सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइलेंट स्कॉलर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू ग्रामर कंसेप्ट सीरीज़, जहां हम एसएससी एग्ज़ाम्स के सबसे कंफ्यूजिंग ग्रामर कंसेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और इस सीरीज़ का पहला कंसेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। एसएससी एग्ज़ाम्स में इस कंसेप्ट से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आखिर है क्या और इसका काम क्या है। तो ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इसका काम होता है तो सिमिलर टाइप के ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को जॉइन करना। ये सब्जेक्ट्स को भी जॉइन कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को भी जॉइन कर सकता है, वर्ब्स को भी, एंड एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और क्लॉसेस को भी। लेकिन एसएससी एग्जाम में इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी रूल से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी एरर स्पॉटिंग में। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल पर। रूल क्या है? व्हेन नॉट ओनली बट ऑल्सो जॉइंस टू सब्जेक्ट्स, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। मतलब जब नॉट ओनली बट ऑल्सो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करता है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बल्कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट के। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब सेकेंड सब्जेक्ट। दैट मीन्स जो वर्ब के सबसे पास होता है उसके अकॉर्डिंग आता है। इसीलिए याद रखिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट डिसाइड्स द वर्ब। ठीक है, ये एक गोल्डन रूल है जो इसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अगर ये रूल याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इस रूल को और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, नॉट ओनली के पास फर्स्ट सब्जेक्ट है और बट ऑल्सो के पास सेकेंड सब्जेक्ट है। वर्ब किसके पास है? सेकेंड सब्जेक्ट के पास। दैट मीन्स वर्ब किसके अकॉर्डिंग बैठेगा? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही है इस कंसेप्ट का मेन पॉइंट। ठीक है, मतलब वर्ब किसको फॉलो करेगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट को। और यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? सेकेंड सब्जेक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे हमारा पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड आर माइंड। ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो गोल्ड है। गोल्ड क्या है? सिंगुलर है। और मैंने पहले ही रूल में बता दिया था कि वर्ब जो बैठेगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का यूज़ नहीं होगा, इस का यूज़ होगा क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द कोच वॉन्ट्स ए डे ऑफ। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। द कोच क्या है? सिंगुलर, इसीलिए वॉन्ट्स का यूज होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली द कोच बट ऑल्सो द बॉयज वॉन्ट ए डे ऑफ। यहाँ पे द बॉयज क्या है? प्लूरल है, इसीलिए वॉन्ट का यूज हुआ है, वॉन्ट्स नहीं। वॉन्ट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सो याद रखना इस एग्जाम्स में अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से एरो स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आए तो हमेशा वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि नियरेस्ट सब्जेक्ट जो कि सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट दैट मीन्स द सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट दैट इज द सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोच क्या है? कोच है सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या आएगा? वर्ब होगा सिंगुलर, इसलिए वॉन्ट्स का यूज हुआ है। नेक्स्ट बॉयज क्या है? बॉयज है प्लूरल, इसीलिए वॉन्ट का यूज हुआ है जो कि प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड सिंगुलर है इसीलिए इस का यूज हुआ है। और स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए आर का यूज हुआ है। ठीक है, ऑलवेज लुक एट द सेकेंड सब्जेक्ट। हमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को प्लेस करना है। ओके, सो इन शॉर्ट वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखो और आंसर निकालो। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग।
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखो और आंसर निकालो। सो वर्ब जहाँ पे बैठेगा उसके पास वाला सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स है, वो प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा। ओके, हम यहाँ पे राम को नहीं देखेंगे, वर्ब जहाँ पे बैठेगा उसके पास वाला सब्जेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द कैप्टन डैश प्रेजेंट। वर्ब कहाँ पे बैठेगा? कैप्टन के पास। कैप्टन क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसका आंसर इज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स दैट्स रेडी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो इसका आंसर आर हो जाएगा। सो आई होप आज का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो याद रखिए, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से एरो स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आए तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखो और आंसर निकालो। अगर आज का कंसेप्ट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप एसएससी इंग्लिश को कंसेप्ट से समझना चाहते हैं तो साइलेंट स्कॉलर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे ईदर और नीदर नॉर का कंप्लीट कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।